संसार क्रांति न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने विकास जांगड़ा की तरफ राम राम। फिलहाल आप पहुंचे हाँ एक ऐसा गांव जहां पे नाम है उसका खारा खेड़ी, लेकिन आज उनकी जो गांव का नाम आगे देखो खारा खेड़ी, सच में ऐसा नौबत ले दी है भाई। जो खारी बात है वह आ गई है सामने। भाई कैमरामैन साथी दिखाइए, देख गौ माता इस प्रकार से दफनाया जाओ भाई, उसके आड़ लग ऊपर दिखने लग रही है। फिलहाल तो हमें देख सको हो, जूम कर दिया कैमरा और सारी की सारी बात, सारी की सारी हकीकत आपके सामने लेके आवांगे भाई साहब। सबसे पहला तो भाई संसार क्रांति के सारे दर्शकों ने मेरी तरफ तक मीठी मीठी राम राम, जय गौ माता की, जय श्री राम। भाई साहब गौ माता की तो पहले बाद में जय करियो, पहले यो केक रखे है, यो तो संभाल लो के सिस्टम है यो। ये भाई हमारे गांव की गौशाला है, उसके कमेटी नहीं बोल सकते, ये बिजनेसमैन 5-4 जो बिजनेस कर रहे हैं इस चीज़ का, इसके लिए हमने आवाज़ उठाई है। ये देख लो आपके सामने है, ऐसे हाड़ बिखरे पड़े हैं और ये दफनाया जा रहा है गौ माता का। आज ये हालात है, आज ये दुर्दशा देखने को मिल गई। और सबसे बड़ा गांव ये है कि इस गांव में सबसे ज़्यादा जिस समाज पे हम विश्वास करते हैं, हमारा समाज है, मैं विष्णुई समाज चाहता हूँ, जिस पे हर बंदा विश्वास करता है कि ये गौ रक्षक है, ये हर चीज़ का पर्यावरण रक्षक है, या मतलब जो भी रक्षा के मामले में बात आती है तो बिश्नोई समाज कहीं ना कहीं आगे खड़ा। तो भाई साहब एक बात बताओ, तो ये बिश्नोई समाज के लोग ऐसा कर रहे हैं तो बड़ा निंदनीय घटना, ये इंसानियत कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है। मतलब ये बोल भी नहीं सकते कि हम ये हालात क्या हो रहा है, हमारे गांव का भी नाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। कितने सालों से हो रही है ये बात है? ये सालों से, यहाँ तो बड़े को अभी थोड़ा टाइम हुआ है, पहले गौशाला था पीछे। ये मेरे गांव में 10-12 साल से गौशाला यहाँ चल रहा है। तो कितने महीने हो गए यहाँ पे ये काम होते हुए? ये अभी महीना तो क्यों साल हो गए, पर हमारे पास एविडेंस और अभी आए हैं तो हम आवाज़ को अभी उठाना पड़ा हमें। सबसे पहले तो इन्होंने पहले तो की थी झोटा तस्करी, तो उस मामले में हम गौशाला में आए। झोटा तस्करी भी करी? हाँ, झोटा तस्करी की गई, जिसका 7 झोटों का तो हमारे पास बाकायदा प्रूफ है, एविडेंस है। और गौशाला के जो प्रधान है, जो कमेटी है, वो बोल रही है कि हमने बेच दी, अब आगे आपको देख लो क्या करना है। इस मामले में हमने माननीय सरपंच साहब को, जो संजय खलेरी जी है, उनको हमने बताया कि गांव में ये मामला चल रहा है, सरपंच साहब आपको गौशाला के बारे में कुछ पता है या नहीं? तो सरपंच साहब ने बोला कि हमें तो कोई पता नहीं है, ना मेरे को कोई प्रोग्राम है या कोई इन्वॉल्व करते हैं, तो मुझे पता नहीं है, मैं आपको कमेटी से बात करके बताता हूँ। तो सरपंच साहब ने जब बात की कमेटी से, तो कमेटी का ये रिप्लाई आया कि ये झोटे तो बेच दिए, अब आगे आपको देख लो क्या करना है। तो अब हमने सरपंच साहब से रिक्वेस्ट की कि ये गौ माता का ये हालात हो रहा है, ये झोटे हो चाहे कुछ भी हो जानवर, उसको जोटे उन तीनों तो नहीं पर्सन ले रखे थे या फिर गांव राम मतलब पंचायत की तरफ से? जो पंचायती की तरफ से गांव राम जो झोटा छोड़ता है ना, वो झोटे थे। और ये एक खरगड़ी गांव के झोटे नहीं थे, जो मतलब दागी बोल देते हैं, जिनको दाग लगा देते हैं, ये खरगड़ी गांव के झोटे नहीं थे। ये गांव पास में गांव पड़ता है काजड़ेड़ी, उनके 4 झोटे आए थे, मेरी डाणी पड़ती है गौशाला के पीछे इधर ही, तो उधर से आए थे। मैंने उनको आगे कर दिए, तो इन्होंने क्या किया, इसके गेट के अंदर बाढ़ के पहले दिन तो ये रखे रात, दूसरे दिन इन्होंने वो बेच दिया। आपके पास कोई सबूत है उनकी बेचे? हाँ, जो गौशाला कमेटी के जो मेंबर है, जो प्रधान है, वो खुद बोल रहे हैं, उनसे बड़ा सबूत क्या होगा? जो जबानी है वो उनसे बड़ा रिकॉर्डिंग है? हाँ, रिकॉर्डिंग है, दिखाया इसको रिकॉर्डिंग? हाँ जी जरूर ले भाई, सारी सबूत के आधार पर दिखाऊंगा भाई। कदम यार बोल दो कि मैं मतलब फोन में कि मैं पावा है, तो सारी की सारी जो बात है रिकॉर्डिंग है, वो सारी की सारी दिखाएंगे। यहीं पे लगा देना एक बार। हाँ जी, तो देखो भाई, रिकॉर्डिंग के अंदर देखते हैं क्या बड़ा खुलासा होता है भाई। एक गौ माता गाम नाम मतलब जो गाम राम हो, उसने भी शर्म आनी चाहिए भाई। यहाँ कम से कम 10-12 बंदे आए हैं, पूरा का पूरा गाम राम ने एडा आना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। दिखाना भाई एक बार। प्रधान जो इसका प्रधान है, हाँ, जो प्रधान है मेन है, वो बोल रहा है किसी से बोल देना बेच दिए, जो हो रहा है वो कर लो। तो हमने इस मामले को उसी दिन शाम को हमने मतलब हमारे पास चौकी पड़ती है 5 किलोमीटर दूर ये चौकी पड़ती है गाँव बड़ोपुर में। हम उसी टाइम शाम को हम लिखित रूप में देखे, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया भाई? अभी तक कोई गया हो अभी तक जाकर कोई बातचीत अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया किसी ने, कोई भी प्रशासन की तरफ से हमारे को सहयोग नहीं है। आज 1 तारीख को ये दिया हुआ था, आज देख लो कितनी तारीख हो। अच्छा, मन सुनी थी बस सीएम विंडो में एप्लीकेशन भी लगा रखी है शायद?
नहीं, सीएम विंडो में तो नहीं लगाई अब तक, कल सीएम विंडो में लगाएंगे। यहाँ जो मतलब एसपी साहब है उनको दे रखी है दरखास्त है, और जो माननीय जो एसएचओ है जो सदर थाना के, उनको दरखास्त दी हुई है। अच्छा। तो इस पे अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना हमारे पास कोई कॉल आया है ना कोई और। ठीक है, तो यहाँ पे मौजूदा सरपंच साहब हाँ, आप ये लोग सरपंच साहब है, इनको भी बुलाया गया है। सरपंच साहब है, यो गांव राम में क्यों रहा आपका, इतनी बात सुनने लग रहे हैं भाई। इतनी गौ माता जो है हिंदुस्तान के अंदर, जो गौ माता है नहीं, उसको मतलब सबसे ऊपर ऊपरी माना गया है, लेकिन ऐसी हालात होगी तो एक शर्मनाक घटना है। बहुत ही शर्मनाक घटना है हमारे गांव के लिए। इसको ये आपके सामने ही है, जो भी हो रहा है मान लो, तो आपसे कोई छुपा नहीं, हुआ सामने तो आपको एक्शन लेना चाहिए इस बात हमने पे। एक्शन लिया। हमने, इन्होंने बोला मेरे को कि भाई गौशाला में ये हो रहा है जी। तो मैंने कमेटी का जो है बंदे हैं, राम कुमार नाम है जिनका, उनके पास मैंने कॉल की कि भाई ऐसे ऐसे आपने गौशाला से झोटे बेच दिए क्या। तो उन्होंने बोला भाई मेरे को तो इस बात का पता को नहीं, मैं आपको 1-2 दिन के अंदर इसकी गौशाला से पूछ के बता दूंगा। तो मैं चलो जी आप बताओ मेरे को, ये लड़के कह रहे हैं अभी गाँव से कुछ झोटे बेच दिए। तो उन्होंने 1-2 दिन के बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने उनको कल फोन किया था, भाई ये क्या है बताओ आप, थोड़ा गौशाला कमेटी से पूछ के। तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि भाई ये झोटे हैं, वो तो देखिए उन्होंने वो कह रहे हैं बेच दिए, अब आगे क्या करना है वो आप देख लो। आगे क्या करना है जी, गाँव के सरकारी झोटे हैं, मतलब दाग लगे हुए झोटे हैं, वो बेच रहे हैं, तो गलत काम ही हो रहा है ना गौशाला के अंदर। सरपंच साहब एक बात बताओ जमा सच्ची, इस घटना का बारे में पहला भी पता था आपने? मेरे को तो ये नहीं, कब पता है इन्होंने आपको? ये 3-4 दिन, 1 तारीख जो ये कंप्लेंट दे के आई है। तो क्या ये कंप्लेंट दे के आए हैं, क्या आपका हक नहीं बना था पहले आपको जांच पड़ताल करो भाई, गौशाला काम की गौशाला है भाई, तो इन्होंने देखना चाहिए भाई क्या कुछ है, मैं किस तरह है। देखो ये अपने के राजनीतिक स्टंट थोड़ा इसके अंदर हो रहा है ज़्यादा। राजनीतिक हिसाब से जो पुराने जो है ना वही चला रहे हैं मौके के। तो उसके अंदर ना तो कोई प्रोग्राम होता है, उसमें इन्वॉल्व हुआ हूँ मैं अभी तक 2-2.25 साल हो गए मेरे को लगभग सरपंच बने। कहने का मतलब ये है लोग आप पे की इज्जत नहीं करते। जी बिल्कुल। ये गौशाला के कमेटी वाले कह रहे हैं अभी सरपंच आता नहीं है। सरपंच को इनसे जाके आप पूछ सकते हो अभी मौके पे भी, सरपंच साहब ने आपको कब आपने कॉल किया है अभी आप गौशाला के अंदर आओ। ये सामने शेड दिख रहा है, दिखाओ एक बार। ये जो नीले वाला जो शेड है ये हमारी जिला परिषद से लगा था। तो इसके लिए मैं आया था, जगह दिखाई थी मौके की, जो भी मेरे पंचायत के लायक जो भी सेवा होती है मैं इस पे आके ना तो मैं इनसे बात करता हूँ, जो भी मेरी होता है अपना काम करवा के मैं चला जाता हूँ। सरपंच साहब एक बात बताओ, इन गौ माता की दुर्दशा देखकर ना इतनी दुर्दशा हो रही है, आँखों में आंसू नहीं आया आपको? आए जी बिल्कुल। अभी ये जो इसका पता लगा मेरे को, तो हमने देखा कि बहुत बुरा हाल हो रहा है जी। अभी हम इसके ऊपर कार्रवाई आगे भी ये इन भाइयों के साथ हैं, जो भी ये कार्रवाई करना चाहेंगे, और हम अपनी तरफ से भी जो भी होगा इनका सहयोग करेंगे, और गौ माता को इंसाफ दिलाने के लिए हम तैयार रहेंगे। सरपंच साहब मेरी बात सुनो, हाँ जी माँ हम इतनी दूर तक चल गए सिर्फ इंसाफ खातर। बिल्कुल। माँ आप सौगंध खाए जो भाई इस मामला ने ऊपर लगे लेके जाओगे, और जब लगे सोल नहीं हो जाता नहीं, जब लग इस मामला तो पाछा नहीं हो गया। बिल्कुल। मैं आपको वचन देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, जब तक ये मामला सोल्व नहीं हो जाता हम इसका पूरा बढ़ चढ़ कर सहयोग करेंगे और गौ माता को इंसाफ दिला कर। सरपंच साहब पीछे ना जियो कैमरा चलने लगे, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कैमरे में कह रहे हैं जी ये बात। बिल्कुल, इससे बड़ी तो बात क्या होगी। फिलहाल आप एक बात करा भाई, कई बात यह भी सुनना में आई है, गाम राम बतावा है बस जो भी चंदा आवा है, जो कुछ आवा है गौशाला लिखा जे है भाई। देखो ये तो ऑन रिकॉर्ड अपा इनसे हिसाब किताब गाम राम इकट्ठा हो रहा है। अब जो पुरानी कमेटी है उसको बर्खास्त करके नई कमेटी का निर्माण करवाया जाएगा इसका, और आगे सुचारू रूप से इसको सही तरीके से और सही ढंग से चलाया जाएगा। चलाया तो जब जाऊंगा सरपंच साहब, जब ये कमेटी वाले मेंबर जो प्रधान प्रदून है, ये मानने की मैं बात ना पहला तो इनको मनाओ, मनाने के बाद आगे की बात तो फिर चलेगी। देखो जी मेरे साथ गाम राम मेरे साथ आएगा तो इनकी क्या औकात है जी ये मानने में नहीं। गौ माता की दुर्दशा कर रखी है। नहीं वीडियो में बोलने लग रहे, बोलने लग रहे, बिगाड़ लो जो कुछ हाँ। बिगाड़ना है, इनके बिगाड़ोगे आप इनका बाहर निकालेंगे जी इनको गौशाला से। नई कमेटी गठित करके हर एक समाज से बंदा लेकर सुचारू रूप से चलाएंगे। नहीं आपका गांव राम तो अपनों को मैंने फंक्शन में बुलांदा है तो यहाँ के मैं जगह गौशाला में जी बाकी सारा वैसे पूरा गांव राम का मेरे साथ सहयोग है। गौशाला के अंदर कोई भी अच्छा गौशाला के अंदर कोई प्रोग्राम वो नहीं बुलाता, वो नहीं बुलाते। हाँ, जो ये 8-10 लोगों का ग्रुप है, जो बिजनेस वालों का ग्रुप है, ये 8-10 लोगों का, वो नहीं बुलाते। और सरपंच साहब हमारे लिए माननीय है, पूरे गांव के लिए माननीय है। और ये बता रहा हूँ कि ये युवा, मेरे गांव के जो युवा सरपंच है, ये गांव का बड़ा ही सौभाग्य है जो मेरे गांव को युवा सरपंच मिला है, पढ़ा लिखा मिला है, बहुत ही मतलब ये बताएं कि शरीफ और सुशील
जो गांव का हर मसला होता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, हर छोटी बड़ी बात को पंचायती के रूप से निपटाते हैं। कई सरपंच ऐसे हुए हैं भाई, कोई भी मामला जैसे गौशाला मामला जी। है थोड़ा पाछा टैग रहा है, तो इनकी ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, सरपंच साहब ने ये बोला कि आप मेरे को एविडेंस दिखाओ तुरंत। आप इन्होंने मेरे को तुरंत कहा, प्रभाव मैंने से, उनसे रात को कमेटी से बात की थी। कल शाम को आए थे, तुरंत प्रभाव को इनको बताते ये गऊ वाला ये मामला है ना, ये भी हमारे पास कल ही आया था। पहले तो हमारे पास झोटे वाला मामला था, ये पता चला कि गऊओं की इतनी बुरी हालत है, तब हमने तो जो गुआ की बुरी हालत है, एक बार दिखाए इसको आप एडा एक बार आज भाई कैमरामैन साहब एक बार डूड देखो भाई एडा पड़े है यार, इस प्रकार से सारी चीजें दिखाएंगे आपको। ये देखो सामने कुत्ते घूम रहे हैं, गऊ माता को पड़ी। अच्छा शिकारी कुत्ते ये दिखाइए भाई एक बार। ये कोई इंसान के या कोई छोटे जानवर के आड़ नहीं है, आप देख सकते हो। ये देखो ये बाढ़ पड़े गौ माता के, ये देखो ये जानबूझ के खिला रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये आड़ के चमड़ी कहाँ गई इसकी? जूम करके दिखाओ, वो देखो कुत्ते। अच्छा वो कुत्ते देखो, शिकारी कुत्ते घूम रहे हैं। तो आड़ तो जैसे पूरे दिख गया आप, कोई गौ माता ना खावा है, तो ये तो एक दो पड़े हैं। एक दो कैसे? ये देखो ये पीछे देख ले। और सारे टुकड़े करके हैं जो ये एक देखो टुकड़े यार, करके। ढेर लग रहा है यार। देखो ये देखो ढेर लगा रखा है, ये देखो ये ढेर लगा रखा है। अच्छा दूसरी बात, गौ माता का जो अभी जो कल या परसों मरी होगी, उसके बाद एक बार काकू भाई ने बोल देते 2 मिनट में देखो वो जो अभी जो कल मरी है या परसों कभी भी ये गौ माता ने जान दी है, इसका हालात ये देख लो आपके सामने है। ये तरीके गौ माता ने जान दी है, हम मारा गया होगा इसको। मारा गया है, जान दी है, कुछ ऐसा बोलो ना, जान थोड़ी दे देगा कोई भी जानवर अपने आप से। हाँ इनको जो ये खुद बोल रहे हैं कि जो मतलब खागड़ है या गौ माता जो भी एक मतलब बुरी होती है, जैसे भी छोटे बच्चों को ये बोलते हैं कि वो मार देती है। अच्छा तो उस चीज़ का हल तो होना चाहिए ना। ये जो रेगुलर अगर मौत हो रही है 2 बच्ची की, ये बोल रहे हैं कि 2-3 बच्ची डेली मर जाती है हमारे, तो उनका मतलब ये है कि वो इसका मतलब ये जानबूझ के मरवा रहे हैं उसको। भाई जो एक पशु जैसे भी मतलब बर्बाद करने वाला हो, मारने वाला हो, या खागड़ हो या सांड हो, उसको अगर उस बाड़े में छोड़ेगा तो वो तो मारेगा। ये तो सिंपल सी बात है। तो मेरी तो वीडियो ना कर दो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना, और जो आस पास के जो गांव राम है वो सरपंच साहब से डिस्कस करके ना इनका साथ जरूर देना, ताकि इस गौ माता जो है सबकी माता होती है, इनको न्याय मिल सके। ये सरपंच साहब के लिए, पूरे गांव राम के लिए नहीं, इस गौ माता के लिए, जो एक गौ माता है इनको अच्छी तरह से दफनाया नहीं जाता, ये गांव राम का जो है कहना है। तो इस वीडियो ना इतनी शेयर कर दो, इतनी शेयर करो, और सरपंच साहब का साथ जरूर दियो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।